एक प्रेमी और प्रेमिका की आपस में शादी हो जाती है। शादी के बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। दोस्तों, पहली रात को जब वो एक दूसरे के साथ एक कमरे में जाते हैं, जो दुल्हन होती है अपने पति से कहने लगती है कि अपनी आंखों को बंद करो, मैं तुम्हें कुछ सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। यहाँ पर पति कहता है कि क्या सरप्राइज़ देना है? तो यहाँ पर दुल्हन कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं बता पाऊँगी, तुम अपनी आंखों को बंद करो, मैं फिर सारा कुछ वाकया तुम्हें बताऊंगी। दोस्तों, यहाँ पर पति आंखों को बंद करता है और पत्नी उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेती है और उससे कहने लगती है कि मैं 2.5 महीने की गर्भवती हूँ। दोस्तों, जब ये पूरा वाकया सुनता है तो एकदम से उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बहुत ही तेज क्रोध में आ जाता है और क्रोध में आकर एक ऐसा काम कर जाता है जिसकी वजह से पत्नी सदा सदा के लिए इस जहां से विदा हो जाती है। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के बदायूं का एक थाना क्षेत्र पड़ता है शाहजहाँपुर। ये शाहजहाँपुर के ही गलिया रंगीन गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर राम निवास नाम का एक व्यक्ति, जिसकी बेटी होती है नीलम, जिसकी उम्र लगभग 19 साल होती है। दोस्तों, पड़ोस के ही गांव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम छज्जू होता है, जो आलमपुर गांव का रहने वाला होता है, जिसकी उम्र 17 साल होती है, यानी कि नाबालिग होता है। दोस्तों, 22 जनवरी को राम निवास अपनी बेटी को इनके साथ विदा कर देते हैं और जैसे ही 23 जनवरी आती है, 23 जनवरी को राम निवास बार बार फ़ोन करते हैं और यहाँ पर पहले तो अपनी बेटी को फ़ोन करते हैं, लेकिन बेटी का फ़ोन स्विच ऑफ होता है। उसके बाद दामाद को फ़ोन किया जाता है, दामाद फ़ोन नहीं उठाता। उसके बाद और घर वालों को फ़ोन किया जाता है, क्योंकि ये लोग पहले से ही एक दूसरे के रिलेशन में होते हैं, रिश्तेदारी इनकी पहले से ही चलती आ रही थी, तो आपस में इनके सबके नंबर होते हैं। सबके पास फ़ोन करने के बाद राम निवास बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है कि पता नहीं क्यों फ़ोन ये लोग नहीं उठा रहे। काफ़ी टाइम हो जाता है, सुबह 6 बजे से फ़ोन करना इसने स्टार्ट किया था और दिन के 11-12 बज जाते हैं, तब तक भी कोई फ़ोन नहीं उठाता। दोस्तों, अब राम निवास परेशान हो जाता है। परेशान होकर एक बाइक निकालता है और बाइक पर अपने बेटे को बैठाता है और बैठाकर सीधे आलमपुर पहुंच जाता है और वहां जाकर जब यहां पर अपनी बेटी के घर में अंदर जाने की कोशिश करता है तो घर में ताला लगा होता है। दोस्तों, शादी का घर जिसमें कल ही दुल्हन घर में आई हो और आज उस घर का ताला लग रहा हो, तो यहाँ पर सोचने के लिए मजबूर हो जाता है ये पिता और ये नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद पुलिस से कहता है कि मेरी बेटी की शादी इस घर में हुई है और इस घर का अब ताला लगा हुआ है, पता नहीं सभी लोग कहां चले गए, मुझे डर है कहीं कुछ अनहोनी ना हो गई हो। दोस्तों, यहाँ पर आलमपुर की जो पुलिस होती है तुरंत ही बिना कुछ देरी किए हुए इस पिता और बेटे के साथ उस घर का रुख करती है और जब घर का जो ताला लगा होता है उस ताले को तोड़ा जाता है तो घर के अंदर एक डेड बॉडी मिलती है। डेड बॉडी किसी और की नहीं, डेड बॉडी नीलम की होती है। पिता ये पूरा वाकया देखकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। आनन फानन में ही इस पिता को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इस डेड बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर घर वालों की तलाश में पुलिस लग जाती है। नंबरों को सर्विलांस पर लगाया जाता है और छज्जू को और उसकी मां को वहां से गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, मां का नाम धांती देवी होता है और जो बेटा होता है छज्जू, जिसकी उम्र 17 साल होती है। जब छज्जू को गिरफ्तार किया जाता है और छज्जू से बातचीत की जाती है कि तुमने अपनी पत्नी को क्यों मार दिया, तो यहाँ पर छज्जू एक ऐसा सत्य बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। छज्जू कहने लगता है कि साहब, आज से कुछ दिन पहले से ही हम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग में हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ हम शादी से पहले संबंध भी बना लेते हैं और हमारे दोनों के घर वालों की मर्जी से ही हमारी शादी होती है। 22 जनवरी को शादी होती है और जैसे 22 जनवरी की रात को मैं अपनी पत्नी के साथ मिलता हूं तो पत्नी मेरे से यही कहती है कि मैं तुम्हें कुछ सरप्राइज़ देना चाहती हूं। मैं वहां पर एकदम से सन्न हो जाता हूं कि क्या सरप्राइज़ देना चाहती है, जब वो मेरे से कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, 2.5 महीने की मैं गर्भवती हूँ।
अब यहाँ पर जो छज्जू होता है उसका गुस्सा साथ में आसमान पर हो जाता है। वो कहने लगता है कि पता नहीं इसीलिए ये मेरे ऊपर शादी का दबाव बना रही थी, पता नहीं ये किसका पाप लेकर यहाँ पर घूम रही। छज्जू के मन में शक पैदा हो जाता है और शक की वजह से यहाँ पर वो उसको धमकाने लगता है और नीलम यहाँ पर कहने लगती है कि तुम बेकार का शक कर रहे हो, ये बच्चा तुम्हारा ही है और इस बच्चे को मैं यहाँ पर जन्म दूंगी और मैं तुम्हारे साथ आराम से रहूँगी। ये तो खुशखबरी की बात है कि हमारा बच्चा पहले से ही, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के साथ पहले से ही मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर छज्जू कहता है कि तू किसका पाप लेकर घूम रही है। वो शोर मचाने लगता है। शोर को सुनकर जो घर में और सदस्य होते हैं, छज्जू के पापा जिनका नाम यादराम होता है, छज्जू की माँ जिनका नाम धहंती देवी होता है, जो यहाँ पर नीलम है उसका जेठ होता है रवि, वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है। ननंद अंजी और इनका जो चचिया ससुर है लाला राम दिनेश, ये सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और अब इस नीलम से पूछने लगते हैं कि तुम किसका पाप लेकर घूम रही हो, तुम हमारे बेटे के ऊपर इस पाप को यहाँ पर डालना चाहती हो, हम ऐसा नहीं होने देंगे। दोस्तों यहाँ पर जो छज्जू होता है वो कहने लगता है कि आप सभी लोग बाहर जाइए, मैं ये सब देखता हूँ। उसके बाद छज्जू अंदर जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम मेरे घर वालों से भी तेज तेज बोल रही थी, तुम्हें शर्म नहीं आती। तो यहाँ पर नीलम कहने लगती है कि मैं गलत नहीं हूँ, ये बच्चा तुम्हारा ही है। मैं किसी की भी कसम ले सकती हूँ कि मैं तुम्हारे सिवा किसी को आज तक देखा ही नहीं, मैंने किसी के साथ कोई संबंध ही नहीं बनाया, तो बच्चा किसी और का हो कैसे सकता है। लेकिन यहाँ पर छज्जू को इतना ज़्यादा शक होता है और गुस्से में आकर उसके गले को दबाने लगता है, तब तक दबा कर रखता है जब तक उसके प्राण नहीं निकल। नीलम की मौत हो जाती है। उसके बाद ये सभी लोग घर से फरार हो जाते हैं। हालांकि इस लड़के की उम्र 17 साल है, इसे बाल सुधार गृह में भी भेजा जा सकता है। बाकी यहाँ पर इन लोगों ने जो क्राइम किया वो बहुत ही गलत था। जब यहाँ पर ये लड़की कह रही थी कि मैंने तुम्हारे सिवा आज तक किसी को देखा तक नहीं है, तो ये बच्चा किसी और का कैसे हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर छज्जू अगर ऐसा ही था तो उसे शादी से पहले उसके साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए था, और अगर बनाया था तो उसे विश्वास भी रखना चाहिए था। अविश्वास के कारण ये कांड हुआ है। तो दोस्तों ऐसा अविश्वास कभी भी ना बनाएं, नहीं तो ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,